एपीएस में फिर से वैकेंसी आई हुई है। यह जॉब रिक्रूटमेंट जो है वह फिक्स टर्म, एडहॉक और पार्ट टाइम तीनों ही है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी कौन एडहॉक है, कौन सी फिक्स टर्म की है और कौन सी पार्ट टाइम की है, फिर हम आपको इसके बारे में और आगे बताएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं पीजीटी की वैकेंसीज है। पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, लीगल स्टडीज और इनकी वैकेंसीज आई हैं और ये सभी पार्ट टाइम और एडहॉक हैं। अगर लीगल स्टडीज की बात करें तो ये पार्ट टाइम है, बाकी सभी पीजीटी की वैकेंसीज एडहॉक पर हैं। अगर आपको नहीं पता हो कि एडहॉक क्या है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि सभी तरह की जो वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनके बारे में। क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेम वही चीजें हैं जो सीएसबी की वैकेंसीज में होती हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें पीजीटी की तो एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए इन्हें। ठीक है, एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीचर्स टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, जिन्होंने 11th और 12th को पढ़ाया हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, वही लोग पीजीटी की वैकेंसीज में फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर इन द सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ ही मतलब मास्टर डिग्री चाहिए और उसके साथ एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड होना चाहिए और 50% मार्क्स दोनों में होना चाहिए कम से कम, और बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए अगर फ्रेश कैंडिडेट हैं तो, और 57 ईयर्स अगर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो। यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड टीचर्स इनको चाहिए, ऐसे क्वालिफाइड टीचर जिन्होंने 11th और 12th को पढ़ाया हो, मतलब उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप बिलो 40 ईयर्स हैं तो आप फ्रेश कैंडिडेट माने जाएंगे। मतलब अगर आपकी जो टीचिंग है आपने अगर 5 सालों तक नहीं पढ़ाया तो आप फ्रेश कैंडिडेट हैं। यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की थी। अब अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की जो वैकेंसीज है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस और काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसीज हैं। इसमें देख लो भाई, यह फिक्स टर्म की भी हो सकती हैं और एडहॉक की भी हो सकती हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए 2 सीटें हैं, हिंदी के लिए 4, संस्कृत के लिए 1, मैथ के लिए 3, साइंस की 3, सोशल साइंस की 2, कंप्यूटर साइंस की 1 सीट है और टीजीटी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की 1 सीट है। यह सभी एडहॉक भी हो सकती हैं, फिक्स्ड भी हो सकती हैं और क्या कहें, एडहॉक या फिक्स्ड दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, और अगर इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड टीचर इनको चाहिए जिन्होंने सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाया, मतलब जिन्होंने 6 to 10th तक की को पढ़ाया हो, ऐसे कैंडिडेट इनको चाहिए। ग्रेजुएशन और इसके साथ डिग्री इन एजुकेशन दोनों चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए, 50% मिनिमम। और बाकी एज रिलैक्सेशन वैसा ही है। अब हम बात कर लें, अगर पार्ट टाइम भी है, स्पेशल टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर की भी सीट है जिसमें वो पार्ट टाइम है, 1 वैकेंसी है। एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड होना चाहिए जिन्होंने स्लो लर्नर्स के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद बीएड, स्पेशल एजुकेशन बीएड में होना चाहिए। बीएड जनरल अगर है तो 1 साल का इन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया होना चाहिए। अब पीआरटी की बात करें अगर तो स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर के लिए है या और 2 पार्ट टाइम है ये भी। पीआरटी अगर ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो यह फिक्स्ड टर्म या फिर एडहॉक, मतलब यह सीएसबी की भी हो सकती है और एडहॉक मतलब एलएसबी की भी हो सकती है, दोनों तरह। और पता है सबसे अच्छी बात, इसमें 16 वैकेंसी आई हैं, पीआरटी की 16 सीटें वहां पे हैं। एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड चाहिए, यहाँ पर यह बता दिया गया है कि मतलब आपने 1 to 5 को पढ़ाया हो। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए विद बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब हम पीआरटी की 3 और सीटें आए हैं जो कंप्यूटर साइंस के लिए। पीआरटी कंप्यूटर साइंस की भी सीटें हैं 3, यह भी फिक्स टर्म या फिर एडहॉक हो सकती हैं और एक्सपीरियंस चाहिए। आपने प्राइमरी क्लासेस को 1 to 5 तक पढ़ाया हो, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो या फिर बीई हो और उसके साथ 50% मार्क्स होने चाहिए। पीआरटी फिजिकल एजुकेटर की बात करें तो इसकी भी 2 सीटें हैं और फिक्स टर्म या फिर एडहॉक है। एक्सपीरियंस्ड या क्वालिफाइड इन फिजिकल एजुकेशन, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, यानी बीपीएड या डीपीएड किया हो। और
इसके साथ आए स्पोर्ट्स कोच की, और स्पोर्ट्स कोच की भी एक सीट खाली है बास्केटबॉल के लिए, जिसमें कि क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड या डीपीएड होना चाहिए, और किसी एटलीस्ट यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स की, तो वो तो होगा ही, इसमें क्या बताना। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक सीट है, फिक्स टर्म या फिर एडहॉक हो सकता है, और स्किल्ड एंड क्वालिफाइड इन आर्ट एंड क्राफ्ट स्कल्पचर। तो इसका मतलब मैं एक बार बताता हूँ, हर जगह एक्सपीरियंस मुझे बोलना ही पड़ रहा है। तो देखो एक्सपीरियंस्ड इनको चाहिए, चाहे पीआरटी का, टीजीटी या पीजीटी, तीनों का ही एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को ही ये वैकेंसी, मतलब सिर्फ वही लोग ये फॉर्म फिल करें, बाकी लोग जिनके जो फ्रेश कैंडिडेट है, मतलब जिन्होंने बिल्कुल भी टीचिंग नहीं की है कहीं पे, जिनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, वे लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बैंड मास्टर और स्टेम लैब डिमॉन्स्ट्रेटर की भी आई है, डिमॉन्स्ट्रेटर की। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की नीचे बात करें, सीएसबी नॉर्म के अनुसार जैसे कि बताया ही गया था अभी ऊपर, मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन सबकी क्या क्या चाहिए। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हो सीएसबी एग्जाम और सीटेट या फिर टेट इन्होंने किया हो, पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटेट या टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ ही सीएसबी का स्कोर कार्ड भी उनके पास होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी मैंडेटरी है। और अगर हम बात करें इंटरव्यू को, तो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पर आप स्कूल के वेबसाइट से इसे कर सकते हैं डाउनलोड। अरे अभी तक तो मैंने ये बताया नहीं कि किस स्कूल का, एपीएस बैंगलोर की वैकेंसी है ये, वो सॉरी मैंने भूल गई मैं बताना है कि किस स्कूल की है। एपीएस बैंगलोर की ये वैकेंसी है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा लास्ट डेट बता दूं तो 10 फरवरी को ये आया था फॉर्म, और 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और यह आपको बाय पोस्ट सेंड करना है। ठीक, और यहाँ पर यार ये चीज नहीं दी है कि यहाँ पर 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है। देखो, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल सबमिटेड फिल द ऑफ सुपर सब्सक्राइब ऑन द एनवेलप मेंशनिंग द पोस्ट अप्लाइड फॉर और अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स बाय। एक मिनट, वहाँ पे शायद एप्लीकेशन फॉर्म में ये होगा, यहाँ पर इन्होंने दिया ही नहीं। भाई पैसे की बात ना करें, ऐसे कैसे हो गया, ये तो गलत बात है ना। पैसे की बात इन्होंने बताई ही नहीं, जो इनका मोटो है उसके बिना तो ये फॉर्म बिना मतलब की बात है। इसमें देखो फॉर्म, हाँ डीडी इनको चाहिए भाई, एप्लीकेशन फॉर्म इनको चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके वहाँ पे भेजना है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसको एक बार। एप्लीकेशन फॉर्म सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो इसको।